Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the स्टैम्पीड के पर्सपेक्टिव से है। तमिलनाडु के वहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली के दौरान में स्टैम्पीड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसमें 38 के आसपास लोगों का जो डेथ है वो हुआ है। किसी भी पब्लिक गैदरिंग के अंदर में लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में क्राउड मैनेजमेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप से रोल प्ले करता है, जिससे कि लोगों का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में समय समय पे स्टैम्पीड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है जो एग्जैजरेट होता है लार्जर नंबर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी पुअर प्लानिंग के थ्रू लोगों का जो असेंबली है उसको कैरी आउट किया गया, लोगों का गैदरिंग है वो पुअर प्लानिंग के थ्रू हुआ है, लोकल अथॉरिटीज़ ने भी परमिशन को ग्रांट करने से पहले वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन को नहीं कैरी आउट किया है, तो उस दौरान में ऐसा सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। इनसफिशिएंट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे कैरी आउट किए गए हैं कि प्रॉपर जिस तरीके से जो आप देखिए कि सिक्योरिटी पर्सनल्स का रिक्वायरमेंट है उस एरिया के अंदर में उतने नंबर के जो लोग हैं उनको डिप्लॉय नहीं किया गया। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो लोगों का एंट्री एंड एग्जिट है वहाँ पे आप देखिए कि उसको प्रॉपर इंश्योर ना करना, वो प्लानिंग सेक्टर के अंदर ही आप उसको ऐड कर सकते हो। लोगों का जो नंबर है जो कि एक रेगुलेट नंबर्स के अंदर में होना चाहिए उसको इंश्योर ना करना, या लिमिटेशन से ज़्यादा लोगों का संख्या वहाँ पे पहुँचना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं और इमीडिएट फैक्टर के रूप से कयोस का सिचुएशन, पैनिक का सिचुएशन वो क्रिएट होना। लास्ट 1 ईयर के दौरान में अगर हम कुछ स्टैम्पीड के सिचुएशंस के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि कुछ मंथ पहले ही हमने रीड किया था, आरसीबी नाम का एक क्रिकेट टीम है हमारे कंट्री के अंदर में, आईपीएल नाम का एक टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें बेंगलोर का एक टीम है जिसको आरसीबी के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अपने विक्ट्री सेलिब्रेशन को जब कैरी आउट किया तो वहाँ पे भी स्टैम्पीड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। आरसीबी के अलावा आप देखिए कि गोवा के अंदर में एक रिलीजियस जो गैदरिंग है वो कैरी आउट की जाती है, जिसको कि जात्रा के नाम से जानते हैं नॉर्दर्न गोवा के अंदर में। वहाँ पे भी स्टैम्पीड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, कुछ लोगों का जो कैजुअलिटी है वो सामने आया था। थर्ड, अगर हम बात करें पैनिक सिचुएशन के बारे में तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो रेलवे स्टेशन है, दिल्ली के वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ रेलवे रेलवे के बारे में। तो उस पैनिक सिचुएशन के अंदर में भी लोगों का जो भगदड़ है वो देखने के लिए मिला। उससे पहले आप देखिए कि जो संगम का एरिया है जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, तो संगम एरिया के अंदर में भी इसी तरीके से पैनिक सिचुएशन के अंदर में लोगों का कैजुअलिटी सामने आया था। हैदराबाद के अंदर में एक मूवी प्रमोशन के दौरान में, हैदराबाद में एक मूवी का प्रमोशन हुआ था, आई थिंक पुष्पा सेकंड नाम का वो मूवी था। उस दौरान में भी लोग इसी तरीके से पैनिक करते हैं और वहाँ पे भी कैजुअलिटी हैं वो सामने आती है। तो ये आप देखिए कि कंटिन्यूस हमारे कंट्री के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर में ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं उनको रिलीज किया करती है, जिससे कि क्राउड को प्रॉपर वे के अंदर मैनेज है वो किया जा सके। हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनको भी क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग है उसका ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से था। सेकंड, अगर हम बात करें तो लद्दाख के रिगार्डिंग में है। लद्दाख के वहाँ पे आप देखिए कि लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट एक वायलेंट फॉर्म के रूप से चेंज होता है। प्रोटेस्ट के जो लीडर थे जिनको कि हम सोनम वांगचू के नाम से जानते हैं, जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर भी हैं और एक इनोवेटर पर्सन भी हैं। तो आप देखिए कि जो सोनम वांगचू हैं उनको एनएसए नाम का जो हमारे यहाँ पे एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके चार्जेस के बेसिस के ऊपर डिटेन्ड है वो कर लिया गया। अभी उसके ग्राउंड है वो नहीं बताए गए हैं। कल भी हमने न्यूज़पेपर में रीड किया था कि 5 to 10 डेज के अंदर में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज वो ग्राउंड को बता सकते हैं यहाँ पे एनएसए एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अब जो कर्फ्यू वहाँ पे लगाया गया था उसमें रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। पर लोग कंटिन्यूस, जो सोनम वांगचू हैं जो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं, जिन्होंने लोगों को आप देखिए कि काफ़ी सारा जो जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया है। इवन हमारी डिफेंस फोर्सेज को भी हार्श वेदर कंडीशन के अंदर में जो उनके हैबिटेशन के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स हैं उनको उनके द्वारा क्रिएट है वो किया गया था एक इनोवेटिव वे के अंदर में।
लास्ट ईयर आप देखिए कि लास्ट लास्ट से पहले 2023 के समय खारदुंगला नाम का जो एक हाई पास है वहां पे भी क्लाइमेट सिचुएशन के रिगार्डिंग में ये प्रोटेस्ट को कैरी आउट करते हैं। खारदुंगला एक पास है, हाई पास है, वहां पे भी उनके द्वारा जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो किया गया। तो अभी यही है वो न्यूज़ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैदराबाद के पर्सपेक्टिव से है। हैदराबाद एक रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है। उस रिवर का जो नाम है वो है मूसी रिवर। अब कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। मूसी रिवर आप देखिए कि क्या किसी अदर रिवर का ट्राइब्यूटरी है? जैसे स्टूडेंट जो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नाम का रिवर है, कृष्णा का ये ट्राइब्यूटरी है। दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजर्वोयर हैं हैदराबाद के एरिया के अंदर में। एक तो हिमायत सागर है, एक तो आप देखिए क्या है, हिमायत सागर है, और एक स्टूडेंट्स ओस्मान सागर है, ओस्मान सागर है। तो उनको जो वाटर है वो यहाँ पे मूसी रिवर के थ्रू ही रिसीव हुआ करता है। रिसेंटली हमने जो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तो आप देखिए कि तेलंगाना के अंडर में है, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे भी हमने एक इम्पोर्टेंट जो साइट है उसके बारे में रीड किया था, जिसको कि यूनेस्को का जो कैटेगरी है उसमें शामिल करने के बारे में प्रपोजल है वो रखा गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने अपने जो डिस्कशन को कैरी आउट किया। उन्होंने एड्रेस के अंदर में बताया इस समय के साथ में जो यूनाइटेड नेशन है उसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है और इस रिफॉर्म को रजिस्ट है वो नहीं करना चाहिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया कि उस कॉन्टिनेंट को तो किसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं दिया गया। जब यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 के समय में, तो उस समय के साथ में ज़रूरत है कि उन एरियाज के अंदर में जहाँ पे लीडरशिप है वो इमर्ज हुआ है, स्पेशली ग्लोबल साउथ का, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए यूएन को रिफॉर्म है वो किया जाए। तो यूएन के रिफॉर्म के बारे में इन्होंने कहा है। हिस्टोरिकल जो अफ्रीका के साथ में रॉन्ग हुआ उसके बारे में कहा। और यूएन का जो पीस मेकिंग फोर्सेज हुआ करती हैं, पीस कीपिंग जो फोर्सेज, सॉरी, जो पीस कीपिंग फोर्सेज हुआ करती हैं उनके एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि कैसे जो अरेबियन सी का एरिया है, अरेबियन सी का एरिया है वहाँ पे पायरेसी को रोकने के लिए, पायरेसी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज ने एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया है। इसके अलावा आप देखिए कि टेररिज्म को उनके द्वारा कंडेम किया गया कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म के अंदर में हो, हमारा नाइबर कंट्री अगर उसको फंड करता है, सपोर्ट करता है, तो इंडिया कंटिन्यूस टेररिज्म के अगेंस्ट में अपने स्टैंड को कैरी आउट करेगा। ये इंडिया का आप देखिए कि स्टैंड उन्होंने बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एक पर्सन है जो कि यूएस के लिए चले गए थे 90s के समय में, इलीगल कंप्लीटली बिना डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उन्होंने यूएस के अंदर में एंट्री को कैरी आउट किया था। उनको समय समय पे यूएस का जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे रिपोर्ट करना होता था एवरी 6 मंथ के दौरान में। अब आप देखिए कि उनको वापस से डिपोर्ट किया गया है, इंडिया के लिए उनको डिपोर्ट किया गया है, हैंडकप करते हुए उनको डिपोर्ट है वो किया गया। तो यहाँ पे सिचुएशन के बारे में बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपने जो जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बताता है कि इस साल 2400 के आसपास लोग हैं जिनको कि यूएस अथॉरिटीज़ ने इंडिया में डिपोर्ट है वो किया है। ये डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस आप देखिए कि 2009-10 से ही एग्जिस्ट करता है। जो भी पर्सन इलीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एंट्री को कैरी आउट किए करेगा, यूएस अथॉरिटीज उनको डिप्लॉय है वो किया करती हैं जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्शन है वो ये है किस तरीके से यहाँ पे हार्श कंडीशंस में उनको डिप्लॉय करना, ह्यूमन वे के अंदर में उनको ट्रीट है वो ना करना। हमारे कंट्री के अंदर में तो आप देखिए कि आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 के अंदर में हर एक पर्सन को राइट है कि उसको हैंड कफ है, जो हाथ के अंदर में हथकड़ी है वो उसकी ना लगाई जाए। आर्टिकल 21 के अंदर में इवन जो पर्सन कस्टडी के अंदर में है उनको भी राइट है, बट कस्टडी के अंदर में अगर कोई पर्सन हीनियस क्राइम के अंदर में इन्वॉल्व है या आप देखिए कि वो भाग सकता है, पुलिस फोर्सेज के ऊपर में अटैक कर सकता है, तो उस दौरान में उनको हैंडकफ है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो आप देखिए कि काजीरंगा पार्क के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे सिर्फ जो राइनो का स्पीसीज, टाइगर का स्पीसीज, और आप देखिए कि जो
बिग 5 स्पीसीज जो मिला करती हैं, उनके अलावा वहाँ पे काजीरंगा के अंदर में जो रिच डाइवर्सिटी है, रिच कम्युनिटी इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स का भी मिलता है कि वहाँ पे इंसेक्ट और स्पाइडर हैं वो भी मिला करते हैं, काजीरंगा के अंदर में उनका प्रेजेंस है। कौन कौन से इंसेक्ट और स्पाइडर्स हैं? तो स्टूडेंट्स बटरफ्लाई है, बटरफ्लाईज हैं। बटरफ्लाईज के अलावा आप देखिए कि मोथ है, आंट्स हैं, आंट्स के अलावा बीज हैं, बीज के अलावा बीटल्स हैं। तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनका प्रेजेंस है, वो जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको शो करते हैं। इन स्पीसीज के अंदर भी कंटिन्यूस इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है हैबिटाट लॉस होने की वजह से, कि इस पे जो बटरफ्लाईज हैं, जो मोर्स हैं, जो आंट हैं, इनका भी आप देखिए कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है क्योंकि इनका जो हैबिटाट है वो लॉस हुआ, हैबिटाट है वो लॉस हो चुका है। हैबिटाट लॉस होने के अलावा डिफोरेस्टेशन एक रोल प्ले करता है, डिफोरेस्टेशन का एक रोल है। क्लाइमेट चेंज भी एक रोल प्ले करता है, इनका संख्या है वो कम होने के रिगार्डिंग में, क्लाइमेट चेंज भी एक रोल प्ले करता है। अब अगर हम इनके बेनिफिट के पॉजिटिव के बारे में बात करें कि अगर इनका प्रेजेंस है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में तो कैसे ये पॉजिटिव रोल है वो प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि किसी भी सीड का जो डिस्पर्जल है, सीड के डिस्पर्जल के अंदर में एक रोल प्ले करते हैं। सोइल का जो हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं, सोइल हेल्थ के अंदर में इनका एक रोल है पॉजिटिव वे के अंदर में। फिर आप देखिए कि फूड वेब का जो सर्कुलेशन प्रोसेस है, फूड वेब के अंदर में भी इनका रोल है वो हुआ करता है। तो सीड डिस्पर्जल है, सोइल हेल्थ और फूड वेब का यहाँ पे प्रॉपर जो वर्किंग प्रोसेस है उनमें भी इनका रोल हुआ करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, आसाम के अंदर में ये सिचुएटेड है। बिग 5 स्पीसीज वहाँ पे मिला करती हैं। क्या मिला करता है स्टूडेंट्स? बिग 5 स्पीसीज हैं वो मिला करती हैं। कौन कौन सा बिग 5 स्पीसीज हैं? तो फर्स्ट आप देखिए कि वन हॉर्न राइनो है, फर्स्ट वहाँ पे वन हॉर्न राइनो मिलता है जिसको कि इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आप देखिए कि बंगाल टाइगर का प्रेजेंस है, सेकंड आप देखिए कि बंगाल टाइगर का प्रेजेंस है। बंगाल टाइगर के अलावा एशियन जो एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो वाइल्ड वाटर बफेलो है, वाइल्ड वाटर बफेलो है वो भी मिलता है। और ईस्टर्न स्वैम्प डियर है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर है, उनका वहाँ पे प्रेजेंस है वो हुआ करता है। ये 5 स्पीसीज के बारे में बताया गया। इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स का भी जो संख्या है वो मिला है जिन्होंने कुछ पॉजिटिव रोल प्ले किया है और कुछ वहाँ पे उनका नेगेटिव हुआ है हैबिटाट लॉस की वजह से, डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। साइंस के पेज के ऊपर में ये न्यूज़ बताया गया है कि सेंटोरनी नाम का जो आइलैंड है जो कि कहाँ पे है, ग्रीस का ये आइलैंड है, ग्रीस का आइलैंड है। तो वहाँ पे कंटिन्यूस अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ था जनवरी के मंथ के समय में। अर्थक्वेक सिचुएशन के बिहाइंड में जो हिडन मैग्मा है उसको यहाँ पे लिंक करते हुए बताया गया कि हिडन मैग्मा का प्रेजेंस होने की वजह से कंटिन्यूस जो अर्थक्वेक है वो उस एरिया को जो फेस है वो करने पड़े। अब आप देखिए कि हमारे भी कंट्री के अंदर में अर्थक्वेक का सिचुएशन ऐसा ही ताल घाट या बोर घाट का एरिया है, वहाँ पे ये क्रिएट हुआ था महाराष्ट्र के अंदर में 2018-19 के समय। कंटिन्यूस वहाँ पे लार्जर लेवल के ऊपर में नहीं, स्मॉलर जो लेवल है वहाँ पे कंटिन्यूस जो क्वेक का सिचुएशन है वो आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्कनिक कंडीशन के बारे में बताया गया है, मैग्मा के बारे में बताया गया है। इंडिया के अंदर में अगर कोई एक्टिव वोल्कनों के बारे में हम रीड करें तो अंडमान एंड निकोबार के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में हमारा एक आइलैंड है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव आइलैंड है इंडिया के अंदर में, फिर से एक्टिव हुआ है 2018 के समय। प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक्टिव आइलैंड के बारे में, तो एक बार इसको रीड है वो जरूर से कर लेना, इसका लोकेशन आप जरूर से देख लेना। इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में है, आप देखिए कि इंडस रिवर डॉल्फिन का अगर प्रेजेंस है
तो रिवर का जो हेल्थ कंडीशन है उसको ये शो करता है कि हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे बेटर है। बट इंडस जो डॉल्फिन है उनके बारे में यहाँ पे कंसर्न्स को रेज किया गया कि कंटिन्यूस जो माइक्रो प्लास्टिक है वो उनके द्वारा खाया जाता है, जो उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट वो करता है। अब माइक्रो प्लास्टिक का प्रेजेंस होना वाटर बॉडी के अंदर में वो इंडस डॉल्फिन के हेल्थ के रिगार्डिंग में एक नेगेटिव फैक्टर है वो प्ले करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में, स्पेशली इंडस जो डॉल्फिन है उसके बारे में, तो जो इंडस डॉल्फिन है वो आप देखिए कि हमारा जो पंजाब स्टेट है उसका स्टेट एनिमल है। जो हमारा पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल ये हुआ करता है। ब्यास के अंदर भी ये मिलता है। इंडस के अलावा आप देखिए कि ब्यास के अंदर भी इनका प्रेजेंस हुआ करता है, स्पेशली ब्यास के अंदर में जो हरी के वेटलैंड है, हरी के वेटलैंड है वहाँ पे इंडस डॉल्फिन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, एंडेंजर्ड जो है इनका आईयूसीएन स्टेटस है। इंटर आईयूसीएन जो स्टेटस है एंडेंजर्ड है। तो और इनको एक आप देखिए एक अलग नाम से भी जाना करते हैं, भूलन भी इनका नाम हुआ करता है, भूलन के नाम से भी इनको जाना करते हैं। तो इंडस डॉल्फिन के बारे में था। हमारी कंट्री का जो एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है, कंट्री का एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन को एक्वेटिक एनिमल 2009 में बनाया गया था और यूपीएससी ने 2013-14 में क्वेश्चन है वो पूछ लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में है, लद्दाख के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सोनम वांगचुक उनके लीडर हैं जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनोवेटर पर्सन है। वायलेंस होता है, डिटेन कर लिया जाता है। सिविल सोसाइटी का मेनली डिमांड है वो क्या है, सिविल सोसाइटी का फर्स्ट जो मेनली डिमांड था लास्ट 5 ईयर्स के दौरान में कि उनका जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड के अलावा जो सेकंड डिमांड है वो है रिसोर्सेज, सेकंड डिमांड है रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट किया जाए। और उनका जो यहाँ पे रिसोर्सेज के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी इंश्योर किया जाए। तो इसी के पर्सपेक्टिव से जून के मंथ के समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमेटी है उन्होंने रिजर्वेशन को भी इंश्योर किया, रिजर्वेशन को भी इंश्योर किया। लैंग्वेज के अंदर में हमने भोती एंड पुर्गी नाम का जो लैंग्वेज है उसको रीड किया है, लैंग्वेज को भी इंश्योर किया। और आप देखिए कि डोमिसाइल है उसको भी इंश्योर है वो किया गया कि डोमिसाइल जो लोकल पर्सन है उन्हीं को जॉब रिजर्वेशन है वो दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेजरली डिमांड्स है वो कौन सा बचा था जिसकी वजह से प्रोटेस्ट किया गया। फर्स्ट जो मेजर डिमांड है वो है स्टेटहुड का, कि स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया जाए। और सेकंड जो मेजर डिमांड है वही है यहाँ पे 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने का, कि 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए लद्दाख को। तो इन्हीं दो डिमांड्स के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट हुआ, जिनके रिगार्डिंग में उनको अरेस्ट है वो किया गया है एनएसए एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स अरेस्ट करना एक बेटर कंडीशन है। अभी आप देखिए कि जो लद्दाख है हमारा चाइना के साथ में एक तो बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी होना चाहिए। जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में जो सिटीजन है उनसे आप डिफरेंट उनको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर आप देखिए कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। लोगों का जो एस्पिरेशन है कि वहाँ पे उनको जो पावर है वो दिया जाए स्टेटहुड के थ्रू, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको इस्टेब्लिश करते हुए। और जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो इंसेंसिटिव ना हो, और जो लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए कंटिन्यूस उनका जो डिमांड है उसको इंश्योर करने का ज़रूरत है। H1B वीज़ा के बारे में है, जो वहाँ पे 1 लाख आप देखिए कि US डॉलर जो फ़ी कर दिया गया था, जो कि 60 टाइम्स लार्जर है प्रेजेंट समय के अंदर में जो एप्लीकेशन फ़ी है उससे ज़्यादा। तो उसी के बारे में बताया गया जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। फिर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का, आप देखिए कि एक यहाँ पे फीचर है जिसके थ्रू इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने पैलेस्टाइन के जो वीडियो कॉल्स हैं, जो ऑडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, उसके डाटा है उसको सेव किया है। तो उसी के बारे में बताया गया। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो बेसिकली जो टर्म है वो क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका ये फीचर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, रसिया ने क्लेम किया है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर में कुछ विलेजेज हैं वो उनके द्वारा जो अनेक्स हैं वो कर लिए गए हैं, अपने कंट्रोल के अंदर में उनको सेटअप किया है। ओली नाम के जो पॉलिटिकल पर्सन थे, केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के लीडर थे,
अब देखिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी तरीके का ऑर्डर नहीं दिया था शूटिंग के रिगार्डिंग में, जनरेशन जेड का जो मूवमेंट था उसके पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्वे एंड डेनमार्क के बारे में है कि ड्रोन्स फिर से देखने के लिए मिले हैं, नॉर्वे एंड डेनमार्क के रीजन में ड्रोन्स का जो प्रेजेंस है वो फिर से मिला है। और इसके अलावा गजा स्ट्रिप के बारे में है, फिर से वहाँ पे कैजुअलिटीज सामने आई हैं, तो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। गाजा के अंदर में जो इजरायली फोर्सेज के जो अटैक है उसको कंडेम करता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया के द्वारा इसको कंडेम किया गया। ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे कतर के अंदर में जो उनका कतर का जो सोवरेनिटी का वायलेशन किया गया था इजराइल के द्वारा, तो कतर के अटैक को अब देखिए कि कंडेम है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें संडे का न्यूज़पेपर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है जो कि यूज़ किया जाता था हमारी फोर्सेज के द्वारा, उसको डीकमीशन है वो किया गया है। उसी को यहाँ पे जो विशाखापट्टनम का एरिया है जहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो उसके बारे में है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।